हेलो दोस्तों, आई लास्ट क्लास हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टॉपिक का डिटेल डिस्कशन कंप्लीट कर लिया था। आइए आज हम लोग कुछ नए टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज एक टॉपिक की बात करेंगे। देखिए ध्यान से, इस वर्ड आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्ड जो होता है वो नॉर्मली हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन में जो नेट प्रॉफिट होता है उससे आप इंटरेस्ट पे करते हो और जो बैलेंस बचता है वो हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो आप पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो दो रूप में हो सकता है। एक हो सकता है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट और एक हो सकता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसको अगर मैं हिंदी में बात करूं तो लिख लेंगे लाभ के विनियोजन के रूप में और ये हो गया लाभ के प्रभार। चार्ज को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रभार, प्रभार के रूप में। अब देखिए इस दोनों में फर्क क्या है कि आपका अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन मैनर में है, विनियोजन के रूप में है, तो याद रखें इसके अंतर्गत पूंजी पर ब्याज केवल लाभ में से, केवल लाभ में से दिया जाएगा। इसमें केवल लाभ में से दिया जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बोले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के रूप में, प्रभार के रूप में है, तो ध्यान रखें इसके अंतर्गत पूंजी पर ब्याज लाभ हो अथवा हानि, दोनों स्थिति में दिया जाएगा। तो ध्यान रखें यदि एप्रोप्रिएशन है तो एप्रोप्रिएशन में केवल लाभ पर, अगर लाभ नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते। दूसरा, आपका अगर चार्ज है तो लाभ हो अथवा हानि दोनों स्थिति में दिया जाएगा। और सच पूछिए तो जो आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं जिसमें हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन ये सब लेकर जाते हैं, वो केवल एप्रोप्रिएशन यानी लाभ में से ही बांटा जाता है। अगर लाभ नहीं है तो फिर नहीं बांटा जाएगा। लेकिन स्पेशली ना केवल इंटरेस्ट, मैं सैलरी की बात कर दूं, कमीशन की बात कर दूं, अगर किसी के लिए अगर बोल दे कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रभार के रूप में दिया जाएगा, तो चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या पार्टनर सैलरी हो या पार्टनर कमीशन हो, वो आपका चाहे लाभ हो अथवा हानि दोनों रूप में दिया जाता है। हाँ, अगर हमने कहा क्वेश्चन सर ये बता नहीं रहा ना एप्रोप्रिएशन ना चार्ज, तो ऐसी स्थिति में किसे माना जाए? तो बताइए अभी तक क्या करते थे, एप्रोप्रिएशन के रूप में लेते थे। तो अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तो फिर आप उसको एप्रोप्रिएशन के रूप में ही लेंगे। तो ये नोट कर लिया। तो एक लाइन आप
नोट के रूप में लिख लेंगे। देखिए लिखें नोट, यदि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रूप में बांटा जाए, किस आधार पर बांटा जाएगा, यदि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस आधार पर बांटा जाएगा इसका स्पष्टीकरण ना हो तो ऐसी स्थिति में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन के रूप में, एप्रोप्रिएशन कॉस्ट में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विनियोजन, एप्रोप्रिएशन के रूप में बांटा जाएगा, यानी केवल लाभ में से। लेकिन क्वेश्चन स्पेशली कह दे कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो फिर ऐसी स्थिति में फिर चार्ज लगाएंगे, और अदरवाइज एप्रोप्रिएशन में। तो ध्यान रखिए, अगर कहता है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट तो प्रॉफिट में से ही देंगे, अगर उतना सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर ब्याज नहीं मिलेगा, जितना तक है उतना ही तक मिलेगा, जितना तक प्रॉफिट है उतना ही तक मिलेगा। हाँ, यदि अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिख दिया तो फिर चाहे हानि भी हो जाए तब भी पूरा इंटरेस्ट मिलेगा, जिसका परिणाम हो सकता है आपका लाभ हानि में बदल सकता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसी के आधार पर देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है आपका, एक इलस्ट्रेशन नंबर 18 निकालेंगे सब कोई। इलस्ट्रेशन नंबर 18, देखिए क्या कहता है कि छवि और निधि एक फर्म के साझेदार हैं जो 3:2 के अनुपात में लाभों का बंटवारा करते हैं। पेज नंबर 93 पर क्वेश्चन है आपका, इलस्ट्रेशन देख रहे हैं हम लोग। छवि और निधि फर्म के में साझेदार हैं जो 3:2 के अनुपात में लाभों का बंटवारा करते हैं। 1 अप्रैल 2019 को उनकी पूंजी क्रमशः 2,10,000 और 1,50,000 थी। ठीक, साझेदारी संलग्न में 10% की वार्षिक दर से पूंजी पर ब्याज की व्यवस्था का प्रावधान है। ठीक, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% से देना है। 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ ब्याज के पूर्व 30,000 रुपया है, यानी लाभ कितना है 30,000 रुपया। कह रहे लाभों का वितरण दिखाइए। नीचे देखिए स्थिति दिया है क, यदि साझेदारों में यह समझौता है कि पूंजी पर ब्याज अवश्य दिया जाएगा, चाहे इसके परिणाम स्वरूप फर्म को हानि ही क्यों ना हो जाए। इसका मतलब क्या है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, अंडरलाइन की जो लिखा दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कह रहा चाहे हानि ही क्यों ना हो जाए, दिया जाएगा ब्याज। इसका मतलब ही हो गया, टेक्निकली इसको बोले तो क्या बोला जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और भी, यदि समझौता पत्र पर ब्याज का लेखांकन व्यवहार मौन हो कि यह प्रभार है या नियोजन है। तो अभी हमने बात की, अगर मौन है क्वेश्चन तो बताइए क्या मान के चलेंगे हम, फिर नियोजन एप्रोप्रिएशन मान के चलेंगे। ठीक है जी, आइए आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान से वही समझना आपको,
चार्ज और आपका एप्रोप्रिएशन का टॉपिक। तो हम सबसे पहले किसको ले, ए। व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ए में यही बात कह रहा है। चलिए हेडिंग लिखिए, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए जी खोल लें। आइए यहाँ लिखें, particular amount, particulars amount रुपीज। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। बताइए कितना है, तो नेट प्रॉफिट बोला है 30,000। ठीक, अब इसमें से सबसे पहले हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें। बताइए कौन कौन है, छवि और निधि। तो छवि और निधि। अब कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो आइए पहले वर्किंग नोट करें। वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताइए सबसे पहले छवि का, बताइए तो कितना उसका पूंजी है। उसका पूंजी बोला 2,10,000 और ब्याज का दर है 10%। तो 2,10,000 गुने 10/100 कितना हो जाएगा, ये 21,000। और इसी तरह से निधि का निकालें। निधि का कितना है, 1,50,000 गुने 10/100 कितना हो जाएगा, ये 15,000। ठीक, अब देखिए 21 और 15 दोनों को जोड़िएगा, 21,000 प्लस 15,000 दोनों को जोड़िएगा तो 36,000 है। और यहां देखिए आपके पास प्रॉफिट कितना है, 30,000 है। तो यही एप्रोप्रिएशन वाला मेथड कहेगा कि ना मैक्सिमम हम 30,000 दे सकते, उससे ज्यादा नहीं। प्रॉफिट है तो देंगे, केवल प्रॉफिट में से ही देंगे। लेकिन चार्ज है तो चार्ज कहता है नहीं पूरा 36 दिलाएगा, भले ही हानि में अब परिवर्तित हो जाए। तो यहीं पे देखिए कितना कितना था हमारा, 21 और 15। तो मैं यहां लिखूंगा 21,000 और यहां लिखूंगा मैं 15,000। इस तरह दोनों जोड़ देते हैं 36,000, जिसका परिणाम हुआ कि आपका 6,000 रुपये का लॉस हो गया। तो लॉस बताइए, अब इधर तो बचा नहीं, प्रॉफिट होता था और बैलेंस बांटते हैं हम। अब लॉस हो गया तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये लॉस की स्थिति में, याद है पीएल में कहा था बैलेंस वाला, प्रॉफिट या लॉस दोनों हो सकता है। तो अब यहां लॉस में आ गया छवि और निधि। चलिए लॉस कितना, लॉस 6,000 रुपये दिख रहा है, तो 6,000 को बांट लीजिए। आइए यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 कर दीजिए, नंबर 2 लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। बताइए लॉस कितना है, सॉरी रेशियो क्या है, 3:2 और 6,000 का लॉस है। तो छवि शेयर, छवि का शेयर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6,000 इंटू 3/5।
6,000 इंटू 3/5 3600 और निधि का शेयर 6,000 गुने 2/5 कितना हो जाएगा? 2400। चलिए हो गया। अब यही दोनों लिख दिया जाएगा यहाँ। आइए तो यहाँ पे 3600 और 2400 ये हो जाएगा 6,000 और इस तरह से टोटल बताइए। यहाँ भी 36,000 और यहाँ भी 36,000 36। तो देखिए यहाँ पे क्या था, चार्ज वाली स्थिति में लॉस, भले ही आपका लॉस में बदल गया लेकिन इंटरेस्ट पूरा दिया गया। लेकिन बी क्या कहता है? बी कहता है कि नहीं, अप्रोप्रिएशन के आधार पे चलिए, कुछ ना लिखा हो तो हमने कहा अप्रोप्रिएशन मानेंगे। तो आइए देखिए यहां पहले अब बी, when interest on capital made appropriation out of profit। मैं फिर कह रहा हूं, अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो कौन सा मेथड लगाते हैं? एप्रोप्रिएशन का ही लगाते हैं। ठीक, तो हेडिंग डालिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। particular amount, particulars amount रुपीज। ठीक है जी। सबसे पहले बताइए क्या? बाय नेट प्रॉफिट। बताइए नेट प्रॉफिट कितना है? तो 30,000। अब मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने की जरूरत है, तो वही हमें पता है 21,000 और 15,000, लेकिन उतना तो सफिशिएंट प्रॉफिट है नहीं। तो ऐसी स्थिति में आइए यहां पे वर्किंग नोट नंबर 3 मैं फिर से लिखता हूं, या मैं सीधा फिर, चूंकि अलग है क्वेश्चन तो इसका अलग वर्किंग नोट लिख देता हूं। ध्यान से देखिए, हम वर्किंग नोट लिख रहे हैं, वर्किंग नोट। ठीक, मैं तो पहले चेक करूंगा वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24 का हो गया 2,10,000 इंटू 10% 21,000 और निधि का हो गया 1,50,000 इंटू 10% ये 15,000 और दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये निकल के आया कितना? 36,000। अब यहां देखिए आपके पास नेट प्रॉफिट कितना है? तो नेट प्रॉफिट है 30,000। तो यहां पे देखिए ऐसी स्थिति में लिखेंगे सफिशिएंट नेट प्रॉफिट नहीं होने के कारण पूरा इंटरेस्ट नहीं दिया जा सकता।
नहीं दिया जा सकता है। इसलिए इसलिए नेट प्रॉफिट ₹30,000 को छवि और निधि में कैपिटल रेशियो में बांटा जाएगा। क्योंकि देखिए वो तो इंटरेस्ट के नाम पर ही दिया जाएगा, लेकिन कितना, मैक्सिमम 30,000। तो 30,000 को दोनों का बंटवारा कैसे किया जाएगा? तो भाई जो कैपिटल का रेशियो उस रेशियो में हम इसको बांट देंगे। ठीक, अब आइए ये नोट कर लीजिए फटाफट सबको। हो गया नोटिंग? तो आइए देखिए, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले हमको क्या निकालना चाहिए? कैपिटल रेशियो। तो कैपिटल रेशियो कितना है? 2,10,000 अनुपात 1,50,000। इसको बदलिए रेशियो को, पहले 0 0 हटा दिए तो 21 अनुपात 15, और कटेगा ये? नहीं कटेगा, तो इसी अनुपात में बटेगा। 2,10,000 और 1,50,000। ठीक है, एक बार और 3 से कट सकता है ये, तो 3 7 21 होता है, और 3 5 15, 7 अनुपात 5। तो आइए, छवि का इंटरेस्ट कितना होगा? तो ध्यान दीजिए, 30,000 को आप 7/12, 30,000 को हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं दोनों में बांट दे रहे हैं। 30,000 गुने 7/12, यह आएगा 17,500। और निधि का इंटरेस्ट कितना होगा? तो 30,000 गुने 5/12, 30,000 गुने 5/12, 12,500। बस 17,500, 12,500। तो देखिए हमने क्या किया, ध्यान से समझिए। मेरे पास 36,000 इंटरेस्ट के देने के लिए प्रॉफिट ही नहीं था, तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक का 21,000 दे दें, बचा हुआ फिर नुकसान निधि से आले, नहीं। तो दोनों बराबर नुकसान से हैं, तो इसीलिए जितना प्रॉफिट है उसको हम क्या करते हैं, पूंजी के अनुपात में बांट देते हैं इंटरेस्ट के रूप में। तो दोनों को प्रोपोर्शनेटली थोड़ा थोड़ा कम मिलेगा। तो इस तरह से बताइए, 17,500 और 12,500 निकला। तो अब आइए इसमें भर दीजिए। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, छवि 17,500 और निधि 12,500। ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 30,000। इस तरह से देखिए, इसमें लॉस नहीं दिख सकता। जितना प्रॉफिट था हमने उसी को केवल इंटरेस्ट बांटा। अच्छा सर, बैलेंस में कुछ बैलेंस निकला ही नहीं तो प्रॉफिट वगैरह हम दे पाए? तो ये है सामान्यतः, बताइए किस रूप में, अप्रोप्रिएशन के रूप में ही होता है। लेकिन क्वेश्चन स्पेशली बोलते हैं चार्ज के रूप में, तो फिर आप चाहे हानि के रूप में ही क्यों ना बदल जाए, आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है
तो बताइए चार्ज और एप्रोप्रिएशन में कोई फर्क नहीं होगा। ये फर्क कब आता है? जब आपके पास उतना प्रॉफिट नहीं है कि पूरा ब्याज दे सके, तो ऐसी स्थिति में फर्क आएगा। एप्रोप्रिएशन जितना प्रॉफिट है उतना ही दो, और चार्ज कहता है पूरा इंटरेस्ट दो चाहे हानि ही क्यों ना हो जाए। ठीक है जी, इसी बेस पे क्वेश्चन भी है आपका, हम लोग देखेंगे होमवर्क में, वो देंगे मैं क्वेश्चन। चलिए पहले तो कुछ आगे की बात कर लें। अब आइए इसके बाद कुछ हम जाने पहचाने बात करेंगे आपसे। चलिए ये हो गया सबका नोटिंग। तो आइए देखिए, हमने जो आपसे बात की है इससे पहले भी कि जो हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। इस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर आपको याद हो, उसी बात को मैं रिवीजन करा रहा हूं, तो आपके पीएल अकाउंट में जितना नेट प्रॉफिट होता है वो नेट प्रॉफिट इधर दिखता है। ठीक, और इस नेट प्रॉफिट का बंटवारा आप करते हैं, विभाजन करते हैं। इसमें क्या क्या आ सकता है? तो हमने पीएल एप्रोप्रिएशन जब पढ़ाया था तो बोला था, जितनी बातें बताई थी मैक्सिमम उतना ही चीज आ सकता है। क्या क्या आ सकता है? तो एक आ सकता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक आपका आ सकता है पार्टनर्स सैलरी, एक आ सकता है आपका पार्टनर कमीशन। ठीक, एक आपका बहुत हुआ तो कुछ रिजर्व वगैरह में ट्रांसफर करना हुआ तो रिजर्व। बस इतनी ही चीजें मैक्सिमम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, रिजर्व, इतनी ही चीजें आ सकती है। बैलेंस आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, बैलेंस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, जो किस रूप में? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। हाँ जी, यही होता है ना। क्या इसके अलावा पार्टनर से रिलेटेड ही कोई आपका खर्चा हो, वो सारा इसमें आ सकता है? जैसे पार्टनर्स रेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, क्या वो सब इसमें आ सकता है? नहीं, इसमें केवल इसमें केवल इतने ही आइटम्स आ सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। बहुत हुआ तो एक इधर क्या आ जाता है, एक आपका इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आ गया, बस वो भी तो क्रेडिट साइड रहता है। बस, तो मैं वही बात आपको याद दिला रहा हूं। अब इसके अलावा जैसे, अब इसके अलावा वो बोलेगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, वो अभी नहीं हुआ है। इन पार्टनर्स रेंट, मैनेजर कमीशन या अदर एक्सपेंसेज। ये तीन नाम इसलिए दिए हैं कि थोड़ा कंफ्यूजन है, कमीशन चुके है और पार्टनर्स वर्ड है। ये सब ध्यान रखें, ये सब बताइए किस में आएगा? ये सब आएगा पीएल अकाउंट में। ध्यान रखें, इसको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं रखेंगे आप, इसको किस में रखेंगे? पीएल अकाउंट में। तो कई बार अब क्वेश्चन क्या बोलेगा कि नेट प्रॉफिट फर्म का इतना, या चलो पहले इसको नोट करो, एक एग्जांपल बनाते हैं। नोट हो गया? चलो ना, बुक का एग्जांपल हम एक देखेंगे।
दिख रही है? जैसे आइए एक इलस्ट्रेशन नंबर 26 का ए देखें, हो गया ये? आइए देखिए इलस्ट्रेशन 26 का ए। देखिए पेज नंबर 102 पे है। कहता राम और रहीम साझेदार हैं। 1 जनवरी 2019 को बिना किसी साझेदारी समझौते के वे क्रमशः 20,000 और 10,000 की पूंजी का निवेश करते हैं। ठीक, दो पार्टनर है राम रहीम, कैपिटल हो गया 20,000 और 10,000। 1 जुलाई 2019 को राम ने फर्म को ब्याज के बारे में किसी भी सहमति के बिना 5,000 रुपये का ऋण दिया। अब देखिए राम ने क्या कर दिया, फर्म को 5,000 रुपये का लोन दिया, ब्याज वगैरह की कोई बात नहीं हुई है। तो बताइए क्या राम को ब्याज मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा। याद कीजिए पार्टनरशिप डीड में हमने कुछ बातें इंपॉर्टेंट बताई थी कि ना भी लिखा हुआ हो तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मिलेगा। कितना परसेंट से? 6% पर एनम से। ठीक, तो वो बात भी ध्यान रखनी होगी। वर्ष 2019 का लाभ खाता 7,120 रुपये का लाभ प्रदर्शित करता है, लेकिन साझेदारों में ब्याज और लाभ के बंटवारे के संबंध में कोई सहमति नहीं हुई है। कारण देते हुए आप लाभ का बंटवारा कीजिए। तो थोड़ा वो डीड की बात भी याद दिला रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन बताइए जरूर मिलेगा। कितना परसेंट से? 6% पर एनम। और लाभों का बंटवारा दोनों पार्टनर के बीच कैसे किया जाएगा? तो बिल्कुल बराबर बराबर इक्वल। याद है जो हमने कहा था डीड साइलेंट हो, तो वो रूल 4-5 पॉइंट हमने अलग से लिखवाए थे। तो आइए देखिए ध्यान से। तो यहां पे देखिए जो लाभ है आपका 7,120, उसमें से अभी तक ब्याज नहीं कटा है। तो क्या मैं डायरेक्ट पीएल अप्रोप्रिएशन शुरू करूं? नहीं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमने क्या बोला था कि वो पीएल अकाउंट में दिखता है। तो ठीक है सर, आपका पीएल अकाउंट भले ही अधूरा रह गया होगा, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले यहां पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। तो फटाफट हम क्या करेंगे? पीएल अकाउंट खींचेंगे, छोटा ही सा खींचेंगे। और उस पीएल अकाउंट में देखिए सबसे पहले बताइए, मैं यहां लिखूंगा बाय नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट है? तो नेट प्रॉफिट है 7,120 रुपया, 7,120 रुपया। और टू इंटरेस्ट ऑन, कौन है पार्टनर है? राम ने दिया है, तो राम लोन। चूंकि ये पीएल अकाउंट में ही दिखता है, अभी हमने देखा। तो 5,000 का लोन है, रेट 6% से लगेगा। कब दिया इसने? 1 जुलाई को दिया। तो इस साल बताइए कितना दिन रहा? तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्योंकि जनवरी में व्यवसाय शुरू हुआ है, 6 ही महीना रहा। तो गुने 6/12 कर देना चाहिए। तो बताइए तो कितना होगा? 5,000 गुने 6% गुने 6/12, 150 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे हम 150 रुपया। इस तरह से बताइए। अब फिर निकलेगा यहाँ टू नेट प्रॉफिट, ये जाएगा, मैं लिख देता हूं, ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये जाएगा। बताओ कितना? तो 7,120 में से 150 रुपया घटा दीजिए, तो 6,970 रुपया आता है। और इस तरह से ये 7,120 हो गया। तो नोट करते चलेंगे। तो चूंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स भाई हमने बताया कि वो पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखेगा, उसमें केवल उतने ही आइटम, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिर्फ बस उतना ही दिखता है। ठीक है जी। अब आप इसमें ही यहीं पे आप क्या करेंगे? बना दीजिएगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप देखें तो वो आ जाएगा। यहां पे सबसे पहले हम लेके आ जाएंगे बाय नेट प्रॉफिट, बाय
नेट प्रॉफिट कितना, तो नेट प्रॉफिट देखिए अब कितना बच गया 6,970 ना, तो 6,970 और इसको अब आप पार्टनर्स में क्या कीजिएगा, इक्वल इक्वल बांट दीजिए। तो 2 देखिए 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट राम रहीम, बताइए क्या करें, 1/2 कर दें, क्योंकि रेशियो 1:1 का ही रहेगा, इक्वल इक्वल होगा। तो 6,970 भागा 2 3,485 राम का, 3,485 रहीम का, और इस तरह से बताइए यहाँ हो गया 6,970। तो ऐसा कोई भी आइटम, चाहे वो पार्टनर्स रेंट हो, मैनेजर कमीशन हो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हो, तो ये सब अगर दिया हुआ और बोला भी प्रॉफिट में से नहीं घटा है, तो आपको मजबूरी होगी डायरेक्ट पीएल अप्रोप्रिएशन मत बनाइए, इसको अलग से पहले पीएल अकाउंट में बना के घटा लीजिए, वहां दिखाइए, फिर पीएल अप्रोप्रिएशन बनाइए। क्यों? क्योंकि फिर मैं वही बात कह रहा हूं, पीएल अप्रोप्रिएशन में पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बहुत हुआ तो रिजर्व, इतनी ही चीजें आपकी घट सकती है, और उधर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ सकता है। इसके अलावा कोई आइटम पार्टनर पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आता, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हो, पार्टनर्स रेंट हो, मैनेजर कमीशन हो, ये सब कहां दिखेगा, पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है जी, तो इसी बेस पे अगर इतनी बात समझ गए हैं तो बहुत से क्वेश्चन अब आपसे हो सकते हैं। तो आइए अब मैं डायरेक्टली होमवर्क दे देता हूं, कुछ ज्यादा क्वेश्चंस आज आपको करने होंगे, क्योंकि बहुत से कॉन्सेप्ट पीएल अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल बनाना सीख गए हैं, तो उसी बेस पे कुछ क्वेश्चन दे दिया है आपको बनाने के लिए। इलस्ट्रेशन देखिए, 26 का ये तो हमने बना ही दिया, तो 26 के बी से शुरू करेंगे और 2 पूरा आपने 36 तक कर लेंगे, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन आप छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी बनाइए ताकि अगली क्लास हम इस चैप्टर को खत्म कर सकें। और इधर आपका क्वेश्चन 18 तक हो गया है, क्वेश्चन 19 से लेकर आप आराम से आपसे बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 तक रहने दीजिए, बस इतना बना लीजिए। और फिर 2 बस आपके कॉन्सेप्ट, वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी है जितना हम लोग पढ़ लिए, लेकिन एक क्लास और हम अभी लगाएंगे, उसमें 2 कॉन्सेप्ट और, कि अगर कोई पास्ट एडजस्टमेंट करना हो या कोई पार्टनर्स को गारंटी दे दिया जा सकता है कम से कम इतना प्रॉफिट देंगे ही, उस कॉन्सेप्ट की चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास। आज हम लोग यहीं रुकते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।